आपके लाहौर कलंदर्स के दो खिलाड़ी कप्तान शहीन शाह अफरीदी और ओवरसीज क्रिकेटर सिकंदर रजा के खिलाफ पुलिस ने पीसीबी को लिखा है कि इनके खिलाफ नोटिस दिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक चीज को याद रखना चाहिए कि बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूँ, तो सर अब मुझसे कुछ फैमिली मेंबर्स तो मिलने आएंगे। आप लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि मैंने होटल से बाहर नहीं जाना, विच आई फुली रिस्पेक्ट। जो भी SOPs एंड द प्रोटोकॉल्स हैव बीन पुट इन प्लेस, आई फुली रिस्पेक्ट। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थ्रेट है, आपको पता है, इसलिए तो ये रिस्पेक्टेड है। आउटसाइडर अलाउ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल उनको मिलना नहीं चाहिए, कि फॉलो करना चाहिए रूल्स को। क्योंकि ठीक है, जब एक बंदा सीनियर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो समझता है कि मेरे जो गेस्ट हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। इजाजत देनी ही नहीं चाहिए भाई। आप प्लेयर को बोलो कि भाईजान आप रहे चुप करके, आपके दोस्त यार रहे, आप वो अंदर नहीं आ सकते, जो आप भी शाहीन भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आप जिम्बाब्वे के कैप्टन है, वो पाकिस्तान के कैप्टन है, और लाहौर पुलिस की जो सिक्योरिटी दे रही है वो भी रिस्पेक्टेड है। बट एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन जरूर किया, एक मिस हो गया कि मनमानी करके शाहीन को आपने बुलाया और वो आपके मेहमानों को ऊपर ले गए। और फिर पुलिस का ये कहना है, एंटी करप्शन यूनिट का, कि जब कमरे में 4 लोग चले जाते हैं तो फिर सब कुछ कोर्ट में चला जाता है कि क्या बात हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट ये बड़ा जरूरी और सेंसिटिव भी है। तो वो शाहीन की भी बात आ रही है, क्योंकि पब्लिक हर चीज हो चुकी है कि मनमानी करके ऊपर ले गए हैं। मैं उधर ही था, शाहीन ने ऐसा कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसने, मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं। पहले 5 साल पहले, ये 5वां साल है, पहले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव को मिलने की इजाजत थी। अब अगर ये SOPs थे तो इसका ना तो मुझे अवेयर था और टू सम एक्सटेंट शाहीन भी अवेयर नहीं था। लेकिन आप गेस्ट जो भी आता है ना, उनको आप लॉबी में जाकर मिल सकते हैं। फैमिली मेंबर सिर्फ आ सकते हैं, रूम में से पहले रूम में कोई भी अलाउ नहीं करता, कहीं पे भी दुनिया की कोई भी लीग हो। ओके रूम में जाना अलाउ नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, अब यहाँ पे कुछ सख्ती, आपको पता है जो हालात हैं, सिर्फ आज नहीं है, शुरू से यही है असल में। तो अब ये लाहौर कलंदर के मैनेजर और लाहौर कलंदर के इंतजामिया के ऊपर मुनसर है कि वो इन प्लेयर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बट लाहौर पुलिस ने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को बता दिया है, PSL की इंतजामिया को भी इस बारे में पता चल गया है। मीडिया के ऊपर भी लाहौर पुलिस का वो लेटर सर्कुलेट कर रहा है। भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है PSL पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आ गई। कल एक और कंट्रोवर्सी आई कि होटल के कमरे में एक साहब जो थे वो अपने 4 रिश्तेदारों को ले गए, उसकी रिपोर्ट की है DIG लाहौर ने, जो लेटर मेरे पास है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है इससे। PSL जो समी कह रहा है कि 2016 में शुरू हुई, 10 साल के बाद क्या हो गया PSL। जो लेटर है लाहौर पुलिस का, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी सिक्योरिटी जो ऑफिसर से उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ जो है वो उनको कहा गया कि हम जबरदस्ती लेकर जाएंगे इनको। और फिर शहीन अफरीदी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कप्तान है लाहौर कलंदर्स के। हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है, इस दफा ज्यादा हो रहा है। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। कंट्रोवर्सी देखें, जो ग्राउंड में चीजें होनी वो तो होनी चाहिए ना। एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह क्रिकेट इतनी खेल गए हैं, तो जाहिर है कंट्रोवर्सीज होनी है। बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो वहां पर अपना जोर लगा लेते हैं। PCB की सिक्योरिटी की बात नहीं मानी गई, उस ब्रीच की, इसीलिए उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई, यार ये हमारी मर्जी के बगैर ये चीज कर दी। इसमें 2 चीजें, फ्रेंचाइज के अपने सिक्योरिटी मैनेजर्स भी होते हैं। मैं नहीं कहूँ शाहीन शाह अफरीदी का इतना मूड क्यों ऑफ था ये कराची किंग्स के मैच में टॉस के टाइम। वो पता लगा भाई साहब कांड करके आए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो PSL है। मैं आपको चीज बताता हूँ, इंडियन टीम 2003-4 में आई थी यहाँ पे सौरभ गंगुली कप्तानी में। ठीक है, मैं चला गया बगैर, मुंह उठा के चला गया था मैं सिर्फ। मैंने बोला मैं सौरभ गंगुली से मिलूंगा जाके। ठीक है, मेरा रूममेट कह रहा कैसे मिलोगे जाके तुम, इतनी सिक्योरिटी में चला गया। मैं वहां चला गया तो रिसेप्शन पे खड़ा हो गया जाके, मैंने बोला सौरभ गंगुली से मिलना। वो मेरी शक्ल देखने लगा रिसेप्शन वाला, कह रहा सौरभ गंगुली से मिलना है। मैंने बोला जी मैं 2002 में इनके साथ नेट किया था, मुझे उम्मीद है वो देखेंगे, मुझसे मिल लेंगे। वो मेरी शक्ल देखने लग गया, यार तुम यहाँ खड़े होकर बात कैसे कर रहे हो। एटीट्यूड के मसले तो रहेंगे। जो रेलेवेंट सिक्योरिटी की अथॉरिटी है उन्होंने PCB को लिखा, पूरी डिटेल लिखी कि भाई ये खिलाड़ी थे सिकंदर और शाहीन साहब लाहौर कलंदर के। इन्होंने हमसे रब्ता किया कि ये चाहते हैं कि इनके गेस्ट रूम में आए, गेस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, और हमने अलाउ नहीं किया बिकॉज सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से। फिर इनके टीम ओनर ने PCB के PSL के CEO से रब्ता किया, उन्होंने भी अलाउ नहीं किया। फिर भी ये लोग कमरे में आए, इनके गेस्ट आए, और ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा एक्शन लें कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। ये क्या कहिएगा आप इसमें? नहीं देखिए, ये तो बोर्ड की पॉलिसीज है और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थ्रेट है, आपको पता है, इसलिए तो ये रिस्पेक्टेड है। आउटसाइडर अलाउ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल उनको मिलना नहीं चाहिए, कि फॉलो करना चाहिए रूल्स को। क्योंकि ठीक है, जब एक बंदा सीनियर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो समझता है कि मेरे जो गेस्ट हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। इवन के अगर हम आप लोग के टाइम में इस तरह का होता था, अभी जरा रिसेंटली जब से ये जरा प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुई है सिक्योरिटी की, फिक्सिंग की, तब से ये सख्तियां हुई हैं। आप लोग के टाइम में होता था फिक्सिंग का तो नहीं है, ये तो सिक्योरिटी रिस्क है ना। वैसे सुनते हैं आप प्लेयर ज्यादा आउटसाइडर से ना मिले, ये ना मिले, बाद में तस्वीर आ गई, ये हो गया, वो गया। इसका होता था ये देखें, अब जैसे प्लेयर होते हैं ना, जो प्लेयर हम लाइफ गुजार चुके हैं, हमारे जो गेस्ट आए हैं, हमें पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एक मेंटल रेस्ट्रिक्शन भी होती है। पर ये है कि वो उनको पूरा जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, और PCB की जो लॉ है सारी उसको फॉलो करें, तो फिर PSL इस तरह कामयाब होगी ना। इस पे कोई एक्शन तो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब्दुल रज़ाक ने बात करी है,
जो लॉ है ना, टूर्नामेंट से पहले बता दिया जाता है। सही है, हाँ। आपके मेहमान ऊपर कमरों में नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, ठीक है। एक्सेप्ट योर वाइफ एंड योर मदर एंड फादर। नहीं, इमीडिएट फैमिली में। वाइफ का ही बता देना कौन, लेकिन वाइफ का ही बता देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब वो हर प्लेयर तुम्हारी तरह थोड़ी है। नहीं, क्यों नहीं है वो तो यार, अब ये क्या बात है, जितनी होंगी उनको इजाजत होगी, वाइफ का मतलब वाइफ बताइए, ये तो पहली दूसरी तीसरी चौथी। लेकिन आप गेस्ट जो भी आता है ना, हाँ। उनको आप लॉबी में जाकर मिल सकते हैं। फैमिली मेंबर सिर्फ आ सकते हैं। रूम में से पहले, ठीक है। रूम में कोई भी अलाउ नहीं करता, कहीं पे भी, दुनिया की कोई भी लीग हो। ओके, ओके। रूम में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आई डोंट नो अब यहाँ पे कुछ सख्ती, आपको पता है जो हालात हैं, सिर्फ आज नहीं है, शुरू से यही है असल में, अलाउ कोई। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।